रायपुर के भावना नगर में पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट की घटना अब हिंदू मुस्लिम विवाद में तब्दील हो चुकी है। हालात ये है कि घटनास्थल पर 24 घंटे के लिए पुलिस बल तैनात है। दो परिवार के बीच की इस घटना में बजरंग दल भी शामिल है और सभी लोगों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया है। जरा इस रिपोर्ट से समझिए। मुझे इधर भगाया गया, मुझे बोला गया जान से मार देंगे तेरे को, तू बाहर निकल, तू तो अभी तेरा दवा पानी नहीं हुआ है। अगर पुलिस को भी कॉल कर लेते तो वो ये हमारे से गलती हुई है, ये हमारे से गलती हुई है सर, है नहीं। हमारे भाई लोग बोले अब हमने मार लिए। 40 से 50 लोग, चलो त्योहार था तो आ गए। कुल्हाड़ी क्यों लाए? वो कुल्हाड़ी लाए, उसके बाद प्रत्येक हिंदू के घर में क्यों घुसे? घर घुसने के अलावा छत क्यों उनको प्रार्थी परिवार को ढूंढ रहे थे? प्रोटेस्ट के बाद में अब जो यासीन का परिवार है वो अपना घर छोड़ करके चला गया है। संजय चौधरी का परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनके लॉयर कह रहे हैं कि आपको मीडिया से बातचीत नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने बातचीत नहीं की। संजय चौधरी का परिवार घर का बचा खाना मवेशियों के लिए फेंक दिया करता था, जिसका विरोध पड़ोसी राजेश तिवारी लगातार कर रहा था। 7 जुलाई की रात इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज और धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान संजय चौधरी का पड़ोसी यानी यासीन शेख उर्फ सोनी, जो शहर का पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है, वो भी इस विवाद में कूद पड़ा। विवाद के बीच उसके साथ भी मारपीट हो गई। मारपीट से बौखलाए यासीन ने फोन कर राजा तालाब में अपने कई पुराने साथियों को बुला लिया। 40 से 50 बदमाशों का झुंड राजेश तिवारी और उसके परिजनों पर टूट पड़ा। राजेश तिवारी, उसके बेटे और बेटे के दोस्तों को बेरहमी से मारा गया। मारपीट करने आए लोग यही नहीं रुके। जब पुलिस तिवारी परिवार के सदस्यों का मेडिकल कराने अस्पताल ले गई तो यासीन और उसके साथी वहां भी पहुंचे और अस्पताल में भी उनके साथ पुलिस के सामने मारपीट कर दी। पीड़ितों ने किसी तरह अस्पताल में छुपकर अपनी जान बचाई। यहाँ हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे अगर कोई कैमरा लगा होगा यहाँ पे, हाँ ये कैमरा लगा है यहाँ हॉस्पिटल में भी। यहाँ बैठे में भी मेरे दोस्त को एक झापड़ मारा गया है और मुझे खींच के बहुत 20 लोग, 12 लोग, 13 लोग खींच के मुझे बाहर ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर मुझे इधर भगाया गया। मुझे बोला गया जान से मार देंगे तेरे को, तू बाहर निकल, तू तो अभी तेरा दवा पानी नहीं हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने राजेश तिवारी की रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर आरोपी संजय चौधरी, उसका पड़ोसी यासीन शेख, यासीन के बुलावे पर मारपीट करने आए इरफान सिद्दीकी, अनस आतिफ और राघव अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रथम दृष्टया जो घटना है एक तिवारी परिवार और चौधरी परिवार के बीच के है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपस में दोनों पड़ोसी हैं जो अगल बगल घर में रहते हैं, एक घर के बाद में, और इस प्रकार से चूँकि उनके द्वारा एक मुस्लिम लड़का को बुला करके और वो बाकी लोगों को दोस्त थे जो कि बदमाश प्रवृत्ति के थे, उनको घटना में संलिप्तता पाया गया है, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जा रही है। सभी पता तलाश कर रहे हैं। पड़ोसियों के बीच विवाद की यह घटना अब हिंदू बनाम मुस्लिम का बन गया है। पुलिस इस केस को संवेदनशील मानते हुए FIR को पब्लिक प्लेटफॉर्म से छिपा चुकी है। साथ ही थाने से लेकर CSP तक के अधिकारियों को मीडिया में बयान देने पर रोक है। इसके पीछे बजरंग दल की एंट्री को प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस और शासन से एक ही मांग है कि उसके घर में जितने भी 40 से 50 लोग जिन्होंने हमला करने के लिए गए थे, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन 40-50 के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तो सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संत समाज के आह्वान में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद यासीन का परिवार घर छोड़कर शहर में कहीं और चला गया है। IBC 24 की टीम ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो कई घंटे बाद परिवार के लोग अपने पड़ोसियों के साथ रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बातचीत में उन्होंने माना कि लोगों को बुलाकर मारपीट करना उनकी गलती है, लेकिन घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग देना गलत है। ये हमारे से गलती हुई है सर, है नहीं। हमारे भाई लोग बोले अब हमने मार लिए, उनने मार लिए, खत्म हो गया ये बात, है नहीं। और उन लोग फिर मारने के बाद वो लोग वो भी बोले कि नहीं हमने बहुत मार दिए यार, गलत है ये चीजें। फिर हम थाने भी गए थे, दूसरे दिन गए थे थाने, हमारी FIR नहीं लिखा गया सर। देखो नॉर्मली जैसे है उसके हिसाब से निपटाओ। गलती हमारे तरफ से हुआ, चलो हमारे देवर ने किसी को बुला लिया, दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़ा, वो अंदर है, वो अपना सजा काटेंगे, वो अपना जो भी जुर्माना है भरेंगे। वो जो किए हैं वो उनका सजा उनको मिला कि वो अपना मुआवजा करा रहे, हॉस्पिटल में चेक करवा रहे। लेकिन ये जो आ करके परेशान कर रहे हैं ना बजरंग दल वाले, हमारे सास को परेशान कर रहे, हमको परेशान कर रहे, ये मत करे।
घटना के 5 दिन बाद भी घटना स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है। बजरंग दल हिंदू परिवार पर जानलेवा हमले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे सुलझाता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।